हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा आप सभी को पता है, हमने जो है जीके बूस्टर फॉर एचपीएससी करके जो एक सीरीज चलाई हुई है। अगर आप एचपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है, इसमें हम एचपी जीके डिस्कस करते हैं, इंडिया का जीके, करंट अफेयर के क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो की टाइमिंग रहती है शाम को 8:30 बजे तक। और अभी तक जो है मैं आपको 6 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूँ। आज हमारा 7वां लेक्चर है और 7वां लेक्चर किसका है? रिवीजन का लेक्चर है। मैंने आपसे कहा था कि जब भी हमारे 6 लेक्चर हो जाया करेंगे या मंडे टू सैटरडे में आपको जो है वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूँगा, और जो हमारा 7वां लेक्चर रहेगा वो रिवीजन का रहेगा। तो 6 लेक्चर मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसमें सारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आज जो है हमारा 7वां लेक्चर है जिसमें हमने 1 to 6, ठीक है, हम 1 to 6 जो हमने वीडियो प्रोवाइड कराई है उसका रिवीजन है। इसमें जो है मेगा पीडीएफ एक तरीके से बन चुकी है 6 लेक्चर की। ठीक है, ये भी जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही हमारे 30 लेक्चर हो जाएंगे, ठीक है, 6 करके मैं जो आपको रिवीजन कराऊंगा, पहले 6 लेक्चर की करवाई, फिर आपके जो है 7 से लेके जो हमारे 14 तक या 13 तक लेक्चर रहेंगे उसकी रिवीजन करवाऊंगा, जिस तरीके से हम लेक्चर लेंगे। और उसके बाद जब हमारे 30 लेक्चर पूरे हो जाएंगे उसके बाद उनका भी जो है एक मेगा जो है पीडीएफ बना के आपको जो है उसका रिवीजन करवाया जाएगा, ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो भूले नहीं और उनको जो है आप रिकॉल करते रहे। आपकी रिवीजन जो है वो मस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो आज जो हमारा रिवीजन लेक्चर है जल्दी से जो हम इसे कवर करेंगे, क्योंकि ये रिवीजन है। आई होप आपने जो प्रीवियस लेक्चर हमने लिए हैं, 6 लेक्चर जो हमने लिए हैं वो आपने देखे हो, तभी जो है इस वीडियो को देखने का फ़ायदा है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वीडियो के लास्ट में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से जो है प्लेलिस्ट आप ओपन कीजिएगा, उसमें जो है 6 के 6 लेक्चर जो आपको वो मिल जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर जो आपको मिल जाएंगे, 6 नहीं बल्कि उसमें 5 लेक्चर होंगे, क्योंकि जो चौथा लेक्चर था वो वीडियो जो है करप्ट हो गई थी, उसकी वजह से प्रोवाइड नहीं करा पाया मैं। तो आज देखते हैं हम यहाँ पे टाइम ना वेस्ट करते हुए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? भादर ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? ये हमारा फर्स्ट जो लेक्चर आया था उसकी पीडीएफ है। भादर ग्लेशियर कहाँ पे है? तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने रेंज यहाँ से बताई थी आपको, कौन सी रेंज के अंदर है? माउंटेन रेंज के अंदर है, तो पीर पंजाल रेंज के अंतर्गत है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर कहाँ पे है? लाहौल स्पीति के अंदर। लेडी ऑफ केलोंग क्या है? ये भी ग्लेशियर है, कहाँ पे है? ये भी लाहौल स्पीति के अंदर है। ठीक है, इसमें हम बेसिकली जो भी रिलेवेंट टॉपिक रहेगा, और आप देखिएगा जब जैसे ही आपका एग्जाम होगा, ठीक है, आप खुद कमेंट करके बताना कि इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में डायरेक्टली जो है पुट आउट होंगे यहाँ से। ठीक है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इतनी मैं गारंटी देता हूँ आपको। नेक्स्ट देखिएगा, लॉर्ड मेयो विजिटेड शिमला इन विच ईयर? ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। लॉर्ड मेयो शिमला की यात्रा कब की थी? 1871 में जो है, 1871 एडी में जो है शिमला में आए थे। ठीक है, कब आए थे? 1871 में आए थे। 1872 में क्या किया था इन्होंने? भारत की जो पहली जनगणना थी वो लॉर्ड मेयो द्वारा ही की गई थी। कब? 1872 में। और इसके अलावा आपको जो है याद करना है वो क्या, कि ये फर्स्ट ऐसे वायसराय थे इंडिया के, ठीक है, फर्स्ट वायसराय थे इंडिया की जिनकी हत्या जो है कार्यकाल के दौरान की गई थी। ठीक है, फर्स्ट वायसराय जिनकी हत्या जो है किसके कार्यकाल के दौरान की गई थी, वो कौन थे? वो थे लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में महानगर पालिकाएं जो है वो टोटल कितनी है? वो है 5। टोटल कितनी महानगर पालिकाएं हैं? 5। कौन कौन सी है? सोलन है, धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, शिमला। सोलन, धर्मशाला, पालमपुर, मंडी और शिमला। ठीक है, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से कौन सा जो है आपका अमेंडमेंट किया गया है? 74वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन रिलेटेड है इससे? 74वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 1992 में हुआ था। और 73वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? ये पंचायती राज से रिलेटेड है। ठीक है, और जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं इनकी जो इलेक्शन है वो किसके द्वारा कराया जाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हम, ऊहल टू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? ऊहल टू हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। और कौन सी रिवर के ऊपर है? तो ब्यास रिवर के ऊपर। और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी से अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 70 मेगावाट की इसकी जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी है। जितने भी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है कौन सी रिवर के ऊपर है, ठीक है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और कौन सी उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कितनी है, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है डेफिनेटली बनता है। इस टॉपिक को आपको जो है कवर करके जाना है। अगर हम यहाँ पे बात करें कॉल डैम, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ये है बिलासपुर के अंदर, कौन सी रिवर पे? सतलुज रिवर के ऊपर। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? 800 मेगावाट की। तीर्थन वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ठीक है, तीर्थन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बन जाएगा। खोखण करके कंवर, ठीक है, खोखण और कंवर, ये भी क्या है? ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। कहाँ पे? ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है आपका। और अब पूछा जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था आपका 1972। यहाँ से 2 क्वेश्चन याद कीजिएगा। एक पूछा जाता है वाइल्ड लाइफ वीक, वाइल्ड लाइफ वीक तो ये आपका जो है अक्टूबर में मनाया जाता है। आपका इस बार मनाया गया था 2 अक्टूबर से लेके। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है, वाइल्ड लाइफ जो डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 3 मार्च को।
वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। ठीक है, रिवीजन क्लास है इसलिए मैं जो है फटाफट आपको कराऊंगा। एप्पल महोत्सव या सेब महोत्सव पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मनाया गया? तो इंडिया में जो है फर्स्ट टाइम एप्पल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। कौन सी डिस्ट्रिक्ट या यूटी द्वारा? तो जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर अभी क्या है? यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसके द्वारा जो है देश में पहला जो है सेब महोत्सव मनाया गया। और सेब की प्रोडक्शन में नंबर 1 पे भी कौन सा राज्य है या यूटी है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और उसके बाद बात करें हम केसर। केसर प्रोडक्शन यानी सेफ्रॉन इसे हम बोलते हैं। सेफ्रॉन की प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे कौन है? केसर है। ठीक है, यहाँ के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा। और आर के माथुर ये कहाँ के हैं? ये आपके लद्दाख के हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में बनाने का जो है घोषणा की गई, घोषित किया गया? तो ये कौन सा है? ये है 15 नवंबर। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इस दिन होता है बिरसा मुंडा का दिन। ठीक है, बिरसा मुंडा का जो जन्मदिन होता है वो होता है 15 नवंबर को। इसी के नाम पे जो है जनजातीय गौरव दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाएगा, जो कि यूनियन कैबिनेट ने जो है अप्रूव किया है। खबरों में रहा पूर्वांचल एक्सप्रेस निम्न में से किस स्थान से संबंधित है, किस स्थान से रिलेटेड है? तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है अभी बनाया गया। ठीक है, अगर हम इसकी बात लेंथ की बात करें 341 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? 341 किलोमीटर जो है इसकी लेंथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो इसका उद्घाटन किया गया। 22,500 करोड़ का जो है इस पर लगभग खर्च हुआ है। ठीक है, खर्च तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसकी लेंथ पूछ ली जाती है। तो 341 किलोमीटर कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। वर्तमान में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में जो है भारत का स्थान क्या है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है ये की गई, जो आपका इंडेक्स है फर्स्ट टाइम रिलीज़ किया गया ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। इसमें भारत की जो रैंक है वो है 18। भारत की रैंक कितनी है? 18। टोटल इसमें कंट्रीज जो पार्टिसिपेट किया वो है 30 कंट्रीज। ठीक है, अब पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि हार्म जो है, हार्म नहीं, माफ़ कीजिएगा, कि ये जो ड्रग पॉलिसी इंडेक्स है किसके द्वारा जो है रिलीज़ किया गया? इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। तो हार्म करके जो है एक संस्था है, इसके द्वारा इसे रिलीज़ किया गया। अगर फर्स्ट कंट्री पूछा जाए कि फर्स्ट पे कौन सी कंट्री है, तो नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे जो है वो फर्स्ट कंट्री है। नेक्स्ट देखिए, आचार्य देवव्रत निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल है? तो करंट में कौन क्या है, कौन सा जो है गवर्नर किस स्टेट का है, किस स्टेट का सीएम कौन है? तो यहाँ से भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर हम आचार्य देवव्रत की बात करें तो पहले हिमाचल के भी जो है राज्यपाल थे, लेकिन अगर हम अभी करंट टाइम में बात करें तो ये कहाँ पे है? गुजरात के भी क्या है? गवर्नर है। करंट टाइम में गुजरात के गवर्नर है। और सीएम की अगर हम बात करें तो भूपेंद्र पटेल, बीपी। ठीक है, बीपी जो है अभी क्या है? गुजरात के चीफ मिनिस्टर है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व की प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक कौन सी है? विच इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजियस बुक ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम दुनिया की सबसे धार्मिक पुस्तक की बात करें सबसे ओल्ड की, तो ये है ऋग्वेद। ठीक है, हमारे 4 वेद है, कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो शुरू के 3 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो इसके जो इन तीनों को जो है कंबाइंड रूप से क्या कहा जाता है? इन तीनों को कंबाइंड रूप से कहा जाता है त्रय। इनको जो है तीनों को कंबाइंड रूप से कहा जाता है त्रयी। और इनके उपवेद, उपवेद भी आपको करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जब हम वीडियो लेक्चर करेंगे उसमें आपको इसके उपवेद भी बना दूंगा, वहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें ऋग्वेद, ऋग्वेद में 10 मंडल है और कितने श्लोक है? 1028 जो है इसमें श्लोक है। नेक्स्ट देखिए, किसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है? स्लेव ऑफ स्लेव। तो इसे इल्तुतमिश, इल्तुतमिश यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बन जाएगा। इससे क्या क्या आपको याद करना है? इसने एक प्रथा चलाई थी, इक्ता प्रथा। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है इक्ता प्रथा किसके द्वारा चलाई गई? तो इल्तुतमिश द्वारा। किससे रिलेटेड थी? इसमें जो है जो भी काम करने वाले होते थे, ठीक है, उन्हें जो है सैलरी के बदले क्या दिया जाता था? सैलरी के बदले भूमि दी जाती थी। ये थी इक्ता प्रथा। और गुंबद का पिता इसे कहा जाता है, जो भी गुंबद सिस्टम है, ठीक है, गुंबद किस तरीके से बनाए जाते हैं उसका जो है फादर इसे कहा जाता था। और इसने जो है एक सिक्के चलाए थे, कौन से? जित्तल। जित्तल क्या था? जो कि सिक्का चलाया गया था किसके द्वारा? इल्तुतमिश द्वारा। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा बन जाएगा? डी यहाँ पे बन जाएगा। मोटो क्या था इसका? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था हिंदुओं और जो मुस्लिम थे उनके बीच की जो यूनिटी थी उसको तोड़ना। इसी समय मैंने आपको बताया था रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने भारत का जो राष्ट्रीय गान लिखा था, इन्होंने एक सॉन्ग लिखा था अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, ये क्या था? पहले सॉन्ग था जिसे बांग्लादेश ने बाद में अडॉप्ट किया एज देयर नेशनल एंथम। ठीक है, तो बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी किसके द्वारा लिखा गया? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है उसका नाम क्या है? अमार सोनार बांग्ला। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे 1905 में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, किस महाद्वीप से कर्क और मकर रेखा जो है दोनों गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जो है पास होती है। कहाँ से? अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी बन जाएगा। और मोस्ट कंट्री पूछा जाता है, सॉरी,
सबसे ज़्यादा देश किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में ही सबसे ज़्यादा देश है। इसमें कितनी कंट्रीज़ है, इसमें 56 कंट्रीज़ है। और किम्बरले करके एक खान है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट खान है, ठीक है, महत्वपूर्ण खान है, किसकी, डायमंड की, हीरे की जो है एक खान है जिसका नाम है किम्बरले खान। ये कहाँ पे है, ये भी अफ्रीका के अंतर्गत है। और यहाँ के जो मूल निवासी है यानी परमानेंट जो रेजिडेंस होते हैं इन्हें कहा जाता है बिंटू। इन्हें क्या कहा जाता है, बिंटू, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रेड इंडियंस जो है वो वहाँ कहाँ के जो है परमानेंट निवासी है। किस रंग में प्रकाश का संश्लेषण सबसे अधिक होता है, ये क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन जैसे ही हमारा वीडियो लेक्चर खत्म होता है क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये वही क्वेश्चन था। तो इसमें अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो रेड कलर में होता है, ऑप्शन नंबर डी, सी सॉरी, है ना। और अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे कम किस में होता है, तो सबसे कम होता है आपका जो पर्पल कलर होता है, बैंगनी कलर में सबसे कम होता है। देखिएगा सेकंड हमारा वीडियो लेक्चर था। यहाँ पे देखिएगा किस रंग के प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है, ये हमने कर लिया, ठीक है। ये नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहती है उसमें मैं उसका आंसर बता देता हूँ आपको। किस झील को महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कौन सी झील को जो है महाराणा प्रताप सागर के नाम से जाना जाता है, तो ये है पौंग झील। हमारी ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। किस नदी पे है, व्यास नदी पे है, कहाँ पे है, कांगड़ा के अंतर्गत, कहाँ पे है, कांगड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे पिन घाटी निम्न में से किस जिले में है, पिन वैली जो है कहाँ पे है, ये है लाहौल स्पीति के अंदर। पिन वैली कहाँ पे है, पिन वैली नेशनल पार्क से भी पूछा जाता है, पिन वैली नेशनल पार्क से भी लाहौल स्पीति के अंतर्गत ही होगा, ठीक है। पिन घाटी कहाँ पे है आपकी, ये लाहौल स्पीति के अंदर है। इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट पूछी जाती है आपकी घाटियाँ, एक तो पूछी जाती है बल्हा घाटी। बल्हा घाटी कहाँ पे है, सुंदरनगर मंडी के अंतर्गत। क्यारदादून घाटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट घाटी है जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपकी सिरमौर के अंतर्गत। और अगर हम यहाँ पे बात करें रूपी घाटी है किन्नौर के अंदर। रूपी या रूपा करके जो है आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। रूपी भी दे देता है कभी कभार जो है एग्जामिनर, लेकिन इस रूपा जो है इसका रियल नेम है। ये कहाँ पे है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। प्रसिद्ध पौरी मेला किस जिले में मनाया जाता है, इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, 4 से 5 बार जो है रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। पौरी मेला जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त के 3rd वीक में, कहाँ पे, लाहौल स्पीति जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, ठीक है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। फागली मेला भी यहीं पे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ का गोची मेला या फिर जो है ऑप्शन इस तरीके से भी इंग्लिश में लिख दिया जाता है गोटसी मेला, ठीक है। एग्जामिनर जो है गोटसी मेला भी इसको लिख देता है और गोची मेला भी लिख देता है। तो ये कहाँ पे है, ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और शिपी मेला जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पे, शिमला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नूरपुर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई, मैंने आपको कहा था कि टोटल हमारी कितनी रियासतें थी, 30 रियासतों को मिला के जो है हिमाचल प्रदेश बना था, छोटी मोटी रियासतों को मिला के। तो इनके जो है संस्थापक कौन थे और कब इनकी स्थापना की गई, इसके बारे में एक क्वेश्चन डेफिनेटली जो है बनता है। नूरपुर की अगर हम बात करें, नूरपुर की जो स्थापना है वो जेठपाल द्वारा की गई थी, कब, 1000 ईस्वी में। अगर हम चारू राजा की बात करें, चारू राजा द्वारा जो है बच्ची रियासत की स्थापना की गई। जसवां जो रियासत है उसकी स्थापना की गई पूर्वचंद द्वारा। और अभोज देव ने जो है कुनिहार की स्थापना की थी। निम्न में से बैजनाथ का पुराना नाम क्या है, बैजनाथ की अगर हम ओल्ड नेम की बात करें तो ओल्ड नेम है इसका किरग्राम, ठीक है। बैजनाथ का जो पुराना नाम है वो क्या है, किरग्राम। बैजनाथ का जो पुराना नाम है वो है किरग्राम, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बन जाएगा। धमेरी जो है कहाँ का ओल्ड नेम है, धमेरी है नूरपुर का ओल्ड नेम। बनेड़ कहाँ का ओल्ड नेम है, बनेड़ है आपका सुंदरनगर का ओल्ड नेम। और हंडूर की अगर हम बात करें, हंडूर जो है नालागढ़ का ओल्ड नेम है। किन्नौर की बात करें, किन्नौर का ओल्ड नेम था चिन्नी। चिन्नी कहाँ का ओल्ड नेम था, ये आपका अब किन्नौर का था। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 2021 के लिए कितने खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न अवार्ड है इसका ओल्ड नेम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। अभी जो है इसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो कि इंडिया का जो है सबसे हाईएस्ट खेल रत्न अवार्ड है। और मेजर ध्यानचंद किससे रिलेटेड थे, ये हॉकी के जादूगर, हॉकी से रिलेटेड थे। और इन्हीं के दिन के ऊपर, ठीक है, इनके जन्मदिन पे 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस बार कितने खिलाड़ियों को दिया गया, तो 12 खिलाड़ियों को दिया गया, ठीक है। यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है इनके आपको जो भी 12 खिलाड़ी हैं इनके नाम जो है आपको जरूर याद करने हैं, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन आपको किस तरीके से आएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें 3 खिलाड़ी होंगे जिन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया होगा और चौथे खिलाड़ी को वो अवार्ड नहीं दिया गया होगा। और पूछा जाएगा कि किसे जो है ये अवार्ड नहीं दिया गया, ठीक है। जैसे नीरज चोपड़ा है, ठीक है, रवि कुमार है, लवलीना है, अवनी लाखरा है, इन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया। इस तरीके से 12 खिलाड़ी हैं टोटल, यहाँ से क्वेश्चन जो है जरूर बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में जो है फर्स्ट स्टेट रही है कौन सी, केरला। फर्स्ट पे केरला रहा है, सेकंड पे तमिलनाडु और थर्ड पे कौन सा रहा है, तेलंगाना, ठीक है। पीएससी जो है ये पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा जारी किया गया, ठीक है। तो ये बेंगलुरु बेस्ड एक जो है संस्था है, इसके द्वारा जो है
जारी किया गया। बेंगलुरु कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, T20 वर्ल्ड कप 2021 किस देश ने जीता? T20 वर्ल्ड कप जो है वो किस देश द्वारा जीता गया? तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा जो है ये जीता गया। पूछा जा सकता है हराया किसको था? तो न्यूजीलैंड को इसने हराया था, ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। और ट्रॉफी मैंने आपको बताई थी, ईरानी ट्रॉफी भी किससे रिलेटेड है? तो आपकी क्रिकेट से रिलेटेड है, और T20 से रिलेटेड जो कि पूछी जाती है, मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिएगा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया किस राज्य में मनाया गया? तो ये गोवा में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। फर्स्ट टाइम ब्रिक्स का जो आपका फिल्म फेस्टिवल है वो भी इसी के साथ सेलिब्रेट किया गया, जिसमें आपकी एक जो हमारा फिल्म फेस्टिवल है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसका जो है एक प्रसिद्ध अवार्ड होता है नंबर 1 पे, गोल्डन पिकॉक, जो कि जापानी एक फिल्म है उसे दिया गया, ठीक है। रिंग बॉन्डिंग करके जो है फिल्म है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय सेनाओं के लिए वीर नामक क्रेडिट कार्ड की शुरुआत किस बैंक द्वारा की गई? वीर नामक जो क्रेडिट कार्ड है उसकी शुरुआत की गई किसके द्वारा? कोटक महिंद्रा बैंक, KMB हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्लस KMP द्वारा जो है ये पहल शुरू की गई, जिसमें क्रेडिट कार्ड जो भी हमारी मिलिट्री फोर्सेस है उनके लिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया ये यूनानी राजदूत था? तो यूनानी राजदूत कौन था? वो था मैक्सिनिस। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। किसने भेजा था इसे? तो निकेटर, सेल्यूकस निकेटर ने जो है इसे भेजा था। इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है। सेल्यूकस निकेटर वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ था, जिसके बाद निकेटर जो है हार गया था, और उसने जो है अपना एक जो राजदूत है उसे भेजा था इसके दरबार में, जिसका नाम क्या था? मैक्सिनिस, ठीक है। इसने एक पुस्तक लिखी इंडिका। प्रसिद्ध महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में दौरान किया गया? तो नरसिंह वर्मन द्वारा जो है किया गया था, क्योंकि किससे थे? पल्लव राजवंश से रिलेटेड थे। हमारा कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। यहाँ का जो फेमस है या बड़ा जो मंदिर है, ठीक है, उसे जो रथ है उसका नाम क्या है? धर्मराज रथ। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, राज्यसभा को भंग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो राज्यसभा जो है हमारा अपर हाउस है, और इसे किसके द्वारा भी भंग नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। राज्यसभा की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल। इसका टेन्योर यानी कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। अगर हम यहाँ पे हिमाचल में बात करें, हिमाचल में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 3, और लोकसभा की सीटें कितनी है? 4, ठीक है। ओजोन परत के रिक्तीकरण का कारण क्या है? ओजोन जो डेफिसिट है उसका कारण है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन का जो सिंबल होता है वो होता है O3। और 16 सितंबर 1987 को जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में जो है एक प्रोटोकॉल साइन किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि रिलेटेड है किससे? ओजोन लेयर से, ठीक है। ओजोन से रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल मैंने आपसे पूछा था, ठीक है, आज भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बताइएगा। पुलिस के एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है प्रीवियस पेपर में, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? और अगर हम यहाँ पे बात करें, डॉप्सन इज द यूनिट, ठीक है, डॉप्सन इज द यूनिट ऑफ मरीनिंग आपका ओजोन, ठीक है। ओजोन की जो मोटाई है उसे किस में मापा जाता है? डॉप्सन में मापा जाता है। जो भी हमारे AC होते हैं, फ्रिज होते हैं, उसमें ये गैस पाई जाती है CFC आपकी, ठीक है। फ्रियोन भी इसको हम बोलते हैं। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है? ठीक है, किस हार्मोन को जो है आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है? तो ये है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन को जो है इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। लामखागा दर्रा किन्नौर को किस स्थान से जोड़ता है? तो लामखागा दर्रा जो है किन्नौर को जोड़ता है किससे? गढ़वाल से। गढ़वाल कहाँ पे है? ये है उत्तराखंड के अंदर। यहाँ से जो है आपको याद करना है चिरांग और कामीलागा, चिरांग दर्रा प्लस कामीलागा दर्रा भी किसको जोड़ते हैं? किन्नौर टू गढ़वाल। किन्नौर टू गढ़वाल जोड़ते हैं कौन कौन से? चिरांग और कामीलागा। पिन पार्वती दर्रा, पिन अभी मैंने आपको बताया पिन वैली कहाँ पे है? तो ये आपकी स्पीति के अंतर्गत है, लाहौल स्पीति, ठीक है। पार्वती कहाँ पे है? ये आपकी कुल्लू के अंदर है, तो कुल्लू और स्पीति के अंदर कौन सा हुआ? पिन पार्वती। पादरी दर्रा मोस्ट इंपोर्टेंट दर्रा है, जो कि जोड़ता है किसको? हमारी जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है उसको किसके साथ? जम्मू के साथ। जम्मू के साथ जोड़ता है किसको? चंबा को। कौन सा दर्रा? पादरी दर्रा। निम्न में से कौन सी झील प्राकृतिक नहीं है? कौन सी झील जो है प्राकृतिक नहीं है? तो यहाँ पे बात करें रेणुका, जो कि सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है हिमाचल प्रदेश की, कहाँ पे लोकेटेड है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। रिवाल्सर भी प्राकृतिक लेक है। खजियार की बात करें चंबा के अंदर है, ये भी क्या है? प्राकृतिक लेक है। पंडोह क्या है? ये मंडी के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। देखिए जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने गलती से जो है इसको कांगड़ा में बता दिया था, ठीक है। पंडोह और पोंग दो झील है कि कंफ्यूज कर सकती है, ठीक है। पोंग और पंडोह, पंडोह जो है ये मंडी के अंतर्गत है, मंडी के अंतर्गत है, और अगर हम पोंग की बात करें तो ये है कांगड़ा के अंतर्गत, ठीक है। तो इसको जो है करेक्ट कर लिया। वैसे जो भी क्वेश्चन ह्यूमन एरर आना जो है लाजमी होता है, ह्यूमन एरर आ जाते हैं, ठीक है, आपसे भी गलतियां होती है, तो मैं कोशिश करता हूं कम से कम गलतियां रहे हमारी वीडियो लेक्चर में। लेकिन तब भी कभी कभार अगर गलती हो जाती है तो मेरा कमेंट जो है एक बार जरूर देख लीजिएगा वीडियो में, मैं खुद कमेंट कर देता हूँ पिन करके जो भी करेक्ट आंसर होता है, ठीक है।
वीडियो का जो भी आप वीडियो देखते हो उसके एंड में जो है वीडियो को जब खत्म होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर देख लीजिएगा। अगर कुछ गलती रही होगी तो उसको जो मैं कमेंट करके पिन कर देता हूँ, उसका जो करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पंडोह कहाँ पे है, मंडी में है यहाँ पे, और पोंग कहाँ पे है, ये कांगड़ा के अंतर्गत है। नेक्स्ट देखिएगा शिवबा रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो जो भी 30 रियासतें हैं पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, और जितने भी हमारे PDF आएंगे, जितने भी हमारे वीडियो लेक्चर आएंगे, तो 30 रियासतें मैं इतनी बार आपको करवा चुका हूँ इनको। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, कि आपको जो है इसके इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, शिवबा रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो यहाँ पे शिवराम चंद्र द्वारा जो है शिवबा रियासत की स्थापना की गई। और एक पूछा जाता है डाडा सिब्बा जो रियासत है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, शिवरण चंद्र द्वारा। और हरिश्चंद्र का भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्होंने गुलेर रियासत की स्थापना की थी। वीरचंद्र ने जो है महलोग रियासत की स्थापना की गई थी। 1009 ईस्वी में जो है किसने कांगड़ा किले व ज्वालामुखी पर आक्रमण किया था। 1009 में जो है किसने कांगड़ा किले और जो ज्वालामुखी हमारा वहाँ पे अटैक किया था, तो महमूद गजनवी ने जो है 1009 में अटैक किया था। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। फिरोज शाह तुगलक की बात करें, फिरोज शाह तुगलक ने कब किया था, 1365 में। तैमूर लंग ने जो है पहाड़ी जो हमारी राज्य थे, रियासतें थी, ठीक है, उन्हें लूटना शुरू किया था 1399 में। और जहांगीर ने जो है कब जो कब्जा कर लिया था इस पर, तो 1620 में। कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ए रहेगा। महमूद गजनवी ने जो है 1009 में किया था अटैक। नेक्स्ट ये निम्न में से कौन सी नदी ऊना जिले को 2 भागों में डिवाइड करती है। ऊना जिले को 2 भागों में जो डिवाइड करती है वो करती है समा रिवर। ठीक है, इस तरीके से भी इसे लिखा जाता है, समा रिवर ये डिवाइड करती है ऊना जिले को 2 भागों में। इसे जो है दुख का दरिया, सौरो ऑफ ऊना भी कहा जाता है, क्योंकि ये बाढ़ का कारण बनती है। अगर हम यहाँ पे बात करें मेजर रिवर कितनी है हिमाचल प्रदेश की, तो मेजर जो रिवर है हिमाचल प्रदेश की वो है 5। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की मुख्य नदियाँ कितनी हैं, 5। ऊना में जो समा रिवर है इसकी जो है ट्रिब्यूटरी है वो है होम और ब्रेडा और होम जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज है। चिनाब हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, वॉल्यूम वाइज इसमें सबसे ज़्यादा पानी है। और लंबी नदी की बात करें तो कौन सी है, वो है सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश। पद्म विभूषण 2022 में निम्न किसे नहीं दिया गया। ठीक है, पद्म विभूषण जो हमारे अवार्ड है वो दिए गए 2022 के लिए, निम्न में से किसे नहीं दिया गया, विपिन रावत, राधेश्याम खेमका और कल्याण सिंह। ठीक है, इन तीनों को दिया गया। चौथे पे अगर हम बात करें रामदास शर्मा, इन्हें नहीं दिया। चौथे जो थे वो थे प्रभ अत्रे। ठीक है, और एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि जो फर्स्ट के 3 नेम है हमारे, विपिन सिंह रावत जो कि हमारे फर्स्ट CDS भी रहे थे आर्मी के, ठीक है, राधेश्याम खेमका और कल्याण सिंह, इन्हें जो है मरणोपरांत दिया गया। और अगर हम यहाँ पे बात करें प्रभ अत्रे, तो जो है ये अभी जीवित है, इन्हें दिया गया। टोटल जो है पद्म विभूषण दिए गए 4 लोगों को, पद्म भूषण दिए गए 17 लोगों को, और पद्म श्री कितने लोगों को दिए गए, ये दिए गए 107 लोगों को। 18वां कच्चाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया। कच्चाई नींबू का जो महोत्सव है ये मनाया गया मणिपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किस राज्य में आयोजित की गई, तो ये हिमाचल प्रदेश में जो है आयोजित की गई। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमारा जो काजा रीजन है कहाँ पे, लाहौल स्पीति के अंदर, वहाँ पे की गई। ठीक है, इसमें जो है विनर रहा लद्दाख जो इसमें विनर रहा। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। जो इंपॉर्टेंट बुक्स होती है वहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, जो कि रिटर्न होती है 2022 की। ओल्ड जो भी रिटर्न बुक्स है वहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। अगर हम यहाँ पे बात करें फियरलेस गवर्नेंस, तो ये पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा, किरण बेदी द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। अगर हम यहाँ पे बात करें रस्किन बॉन्ड ने कौन सी बुक लिखी है, लिटिल बुक ऑफ इंडिया इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी इनके द्वारा भी जो है एक पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, कौन सी, बिरसा मुंडा। जहाँ से अभी हमने क्या किया कि 15 नवंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाएगा, जनजातीय गौरव दिवस। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा जो सभ्यता थी, ठीक है, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी ये कौन सी, ब्रॉन्ज युग की, यानी कांस्य। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बन जाएगा ए। ठीक है, मैंने कांस्य से पूछा था कि किससे मिलके कांसा बनता है, तो कॉपर प्लस टिन को मिला के, टिन का जो सिंबल होता है वो SN होता है। ठीक है, इसको मिला के जो है कांसा बनता है। यह जो सभ्यता थी ये 2600 से लेके 1900 BC तक थी। ठीक है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, 1921 में दयाराम साहनी द्वारा जो है हड़प्पा की खोज की गई थी। 1922 में मोहनजोदारो। ठीक है, इसके जो भी इंपॉर्टेंट स्थल है वहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट जो भी इसके स्थल रहे हैं वहाँ से एक क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पूछा जाता है। लाख बख्श की उपाधि किसने धारण की थी, तो लाख बख्श की जो उपाधि थी ये किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है लाख बख्श की उपाधि की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का, और इसका भी एक आगे गुलाम होता था, वो था इल्तुतमिश। ठीक है, 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पे है, अजमेर के अंदर, जो कि अभी क्या है
अभी जो है एक जो है मस्जिद है, ये भी किसने बनवाया, ये भी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। दिल्ली के अंदर भारत की पहली जो आपकी मस्जिद हम कह सकते हैं वो भी इसी के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे भारतीय संविधान की रचना निम्न में से किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट डाला है वो डाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके द्वारा जो है उसी का जो है जितने भी उसमें आर्टिकल है मोस्ट ऑफ द आर्टिकल जो है यहाँ से पुट कर दिए गए हैं भारत के संविधान के अंतर्गत। ठीक है, यहीं से मैंने आपको बताया था कि इसी एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी। और 1937 में जो म्यांमार है इसका ओल्ड नेम क्या था, बर्मा। ठीक है, बर्मा जो है इसका ओल्ड नेम था, ये भारत से अलग हुआ था कब, 1937 में, इसी एक्ट के तहत। नेक्स्ट किस स्थान पर आए ज्वार बाटा के बीच कितना अंतर होता है। ज्वार और बाटा आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा जब हमने प्रीवियस लेक्चर किया था। ज्वार होता है पानी, समुद्री जो लहरें होती है इनका ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, और वो लहरें जब नीचे गिरती हैं तो इसे हम बोलते हैं बाटा। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है 12 घंटे 26 मिनट। कितना डिफरेंस होता है इनके बीच में, 12 घंटे 26 मिनट का जो इनके बीच में डिफरेंस होता है। और भारत में अगर हम बात करें ओखा तट, ओखा जो बीच है ये कहाँ पे है, गुजरात में है, जहाँ पे सबसे उच्च जो ज्वार है वो आते हैं। ज्वार आते क्यों है, ठीक है, ज्वार भाटा किसकी जो है फोर्स की वजह से आते हैं, सन और जो आपका मून है उनकी अट्रैक्शन की वजह से। सन और मून की जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से जो है ये आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती हैं। जो भी सब्जियां हम छीलते हैं तो उनमें से जो है विटामिन सी, जिसका रासायनिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड जिसे हम केमिकल नेम है इसका, ये जो है नष्ट हो जाती है। पानी में घुलनशील कौन सी विटामिन होती है, वो विटामिन जो पानी में घुल जाए वो होती है आपकी सी और बी। और कीड़ा विटामिन जो है वो किस में घुलनशील है, फैट यानी कि वसा। वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन है, कीड़ा। कीड़ा करके आपको याद करना है, विटामिन की, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ठीक है, कीड़ा। नेक्स्ट देखते हैं हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन है आपका प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा कौन सा, ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसमें फैट भी कर देते हैं कुछ एक बच्चे आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है प्रोटीन हो जाएगा। किस में होता है, आरबीसी में। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन जो है हमारा आरबीसी का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमने रेशम कीट से रिलेटेड किया था। रेशम कीट का उत्पादन किस से होता है, रेशम कीट का जो उत्पादन होता है वो रेशम कीट के जो लावा होते हैं उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये जो हमारा 4th लेक्चर था, ठीक है, इसका पीडीएफ जो है मैंने प्रोवाइड करा दिया था। इसका वीडियो लेक्चर नहीं हो पाया था, इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वीडियो लेक्चर का वो मैं आपको जो है जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन हम इसमें जो है एक बार रिवीजन कर देते हैं। डूंगरी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो डूंगरी फेस्टिवल मनाया जाता है आपका कहाँ पे, डूंगरी, ये मनाया जाता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश सूरजताल लेक इज सिचुएटेड, सूरजताल झील, चंद्रताल झील और जो आपकी दीपकताल झील है। ताल वाली झील कहाँ पे है आपकी, ये लाहौल स्पीति में है। अगर इसके अलावा कोई ताल वाली झील आपको मिल जाएगी वो कहाँ पे होगी, वो होगी उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ताल वाली झीलें, जिन झीलों के बीच में ताल लगा होगा, नैनीताल वगैरह, ठीक है, राक्स ताल, तो जिनके पीछे ताल लगा होगा वो झीलें जो है कहाँ पे होगी, वो मोस्टली होगी यूके के अंदर। और जिन झीलों के पीछे नाग लगा होगा, बेरी नाग, शेष नाग, ठीक है, ये झीलें कहाँ होंगी, ये होंगी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इस तरीके से आपको इनको याद करना है। नेक्स्ट देखिएगा, कुमारसेन उपमंडल किस जिले में स्थित है। कुमारसेन उपमंडल जो है वो कहाँ पे है, कुमारसेन है आपका शिमला के अंतर्गत, हमारा ऑप्शन नंबर ए। वहीं से पूछा जाता है डोडरा क्वार, डोडरा क्वार जो उपमंडल है वो कहाँ पे है, ये भी आपका लोकेटेड है शिमला के अंतर्गत। ठीक है, शिमला सिरमौर से कौन सा पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाता है संगड़ा। संगड़ा जो उपमंडल है वो कहाँ पे है, तो ये आपका सिरमौर के अंतर्गत है। हमीरपुर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है भौरंज, जो कि बहुत बार पूछा चुका है। ठीक है, भौरंज जो है वो कहाँ पे है, भौरंज और बड़सर यहाँ से पूछा जाता है, ये हमीरपुर के अंतर्गत है। नेक्स्ट देखिएगा, शिमला शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो मेजर कैनेडी द्वारा शिमला शहर की स्थापना की गई। कब की गई, 1822 में। 1822 में जो है मैनेजर कैनेडी ने जो है शिमला की जो स्थापना है की। करम प्रकाश ने किसकी स्थापना की, करम प्रकाश ने जो है आपकी नाहन की स्थापना की। अगर हम यहाँ पे बात करें मंडी शहर की, मंडी जो शहर है उसकी स्थापना की गई थी अजबर सेन द्वारा। मंडी शहर, शहर ऑफ मंडी, मंडी शहर की स्थापना की गई किसके द्वारा, अजबर सेन द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए मंडी रियासत की स्थापना किसने की, तो बाणसेन। ठीक है, बाणसेन ने मंडी रियासत की स्थापना की और अजबर सेन ने मंडी शहर की स्थापना की। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, वेयर इज मानव भारती यूनिवर्सिटी लोकेटेड। मानव भारती जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है, ये है आपकी कुमारहट्टी। ठीक है, कुमारहट्टी होगा यहाँ पे, कुमारहट्टी जो कि लोकेटेड है किसमें, ये आपकी
सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। महारट्टी यहाँ पे है मानव भारती यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटी जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चितकारा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? महाराजा अग्रसेन आईसी यूनिवर्सिटी, ये तीनों यूनिवर्सिटी है कालू झंडा बद्दी के अंदर लोकेटेड पे। और बहारा यूनिवर्सिटी तो ये बाखना घाट के अंदर है। अर्नी यूनिवर्सिटी से एक पूछा जाता है, अर्नी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये इंदौर के अंदर है। यहाँ पे है कौन सी? अर्नी यूनिवर्सिटी, जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। और आपकी इंडस जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है? वो है बाथू हरुली के अंदर। यहाँ पे कौन सी है? इंडस। इंडस कहाँ पे है? ये आपकी बाथू के अंतर्गत है। नेक्स्ट है हियर, इन विच स्टेट ऑफ इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क वाज एस्टेब्लिश्ड? भारत का पहला जो जियोलॉजिकल पार्क है मध्य प्रदेश के कहाँ पे? जबलपुर के अंतर्गत जो है एस्टेब्लिश किया गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जो है इसे अप्रूव दिया गया, जो कि हमारा कब बना था? 1851 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था। नेक्स्ट देखिएगा, क्योमारा कास्ट्रो हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये बनी थी हॉन्डुरस। हॉन्डुरस की जो पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है उसका नाम क्या है? श्योमारा कास्ट्रो। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये सेंट्रल अमेरिका के अंदर है। आपने माया सभ्यता के बारे में जरूर सुना होगा, माया सभ्यता जो कि कहाँ पे फली फूली, तो ये भी कहाँ पे? आपकी जो सेंट्रल अमेरिका है हमारा वहीं पे फली फूली थी माया सभ्यता। ठीक है, वहीं की जो है पहली, वहाँ की जो कंट्री है हॉन्डुरस, वहाँ की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी कौन? श्योमारा कास्ट्रो। सारथी नामक मोबाइल एप्लीकेशन जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई? बेसिकली जो है सारथी है वो इस तरीके से लिखा गया है, इसमें जो र है, जो हमारा इंडियन रुपीज़ वाला साइन है वो है। ठीक है, सारथी। तो ये जो मोबाइल ऐप है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? सेबी द्वारा। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भी हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको रेगुलेट कौन करता है? तो सेबी जो है रेगुलेट करता है। और जो ये सारथी ऐप है इसका मोटो भी क्या है? इसका उद्देश्य जो है जो भी नए इन्वेस्टर्स है, ठीक है, उनकी हेल्प करना। ठीक है, म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करते हैं ये। और सिक्योरिटी जो आपका सेबी है कब बना था? 1988, 1988 में जो है बना था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंतर्गत। हाल ही में मिलिट्री अभ्यास हुआ है जिसका नाम है पश्चिमी लहर। मिलिट्री अभ्यास नाम क्या है? पश्चिमी लहर। किसके बीच में हुआ? तो पश्चिम लहर जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है इंडियन आर्मी, नेवी और कोस्ट गार्ड। इंडियन आर्मी, नेवी और कोस्ट गार्ड में जो है ये हुई है। जो वेस्टर्न कमांड है इंडियन नेवी की, कहाँ पे? मुंबई के अंदर, वहाँ पे जो इसका आयोजन किया हुआ है। इस देश में हाल ही में मनुष्य के बाल निर्यात करने पर प्रतिबंध लगाया। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली पुट बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ ह्यूमन हेयर्स? जो हमारे बाल होते हैं, ठीक है, आपको पता है फेरी वाले आते हैं हमारे घर से जो है बाल ले जाते हैं, ठीक है, उसके एक्सपोर्ट के ऊपर उसका निर्यात करना यानी बाहर दूसरे देश पे भेजना, उसके लिए बैन लगाया है किसने? इंडिया ने। इंडिया ने जिसके ऊपर अब बैन लगा दिया है। ठीक है, खबरों में रहा नाचिफगढ़ झील पुनरुद्धार किया जाएगा, यह स्थित कहाँ है? ठीक है, नाजिफगढ़ जो झील है इसे जो है दोबारा से अब बनाया जाए, इसका पुनरुद्धार किया जाएगा। तो ये कहाँ पे है? दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर है। ठीक है, दिल्ली और हरियाणा की जो बाउंड्री है वहाँ पे है कौन सी झील? नजाफगढ़ झील इसे हम बोलते हैं, नजाफगढ़ झील। और इसके ऊपर जो अभी जो है कब्जा किसका है? ठीक है, किसके कंट्रोल में है? तो दिल्ली के कंट्रोल में है। ठीक है, पहले 226 किलोमीटर के आसपास होती थी और अभी सिकुड़ के जो है ये झील लगभग 7 किलोमीटर की बची है। ठीक है, इसलिए जो है इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। आर्य शब्द से आप क्या समझते हैं? आर्य जो शब्द है इसका क्या मतलब होता है? इसका होता है ऑफ हाई बर्थ, यानी उच्च, उच्च जन्म से उच्च, या फिर जैसे हम बोलते हैं कुलीन। ठीक है, कुलीन, जन्म से उच्च या फिर कुलीन जो है आपको ऑप्शन में मिलेगा। आर्यों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हमारा वैदिक पीरियड जो कि 1500 से लेके 600 बीसी में रहा था। ठीक है, 1500 से लेके 600 बीसी में रहा था। फिर उसमें 1500 से 1000 तक आपका ऋग्वेद रहा था और 1000 से 600 तक जो आपका उत्तर वैदिक काल रहा था। पूछा जाता है आर्य आए कहाँ से थे? देखिए इसके बारे में बहुत सारे मत है कि आर्य कहाँ से आए थे, लेकिन जो मोस्टली माना जाता है वो माना जाता है मैक्स मुल्लर। मैक्स मुल्लर ने कहा था कि जो आर्य हैं वो खैबर दर्रा जो पास करके सेंट्रल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से जो है भारत में आए थे। जो खैबर दर्रा है वो कहाँ पे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बाउंड्री पे हिंदू कुश जो रेंज है, हिंदू कुश जो माउंटेन रेंज है वहाँ से आए थे इंडिया के अंदर। ठीक है, एंटर किए थे। नेक्स्ट देखिए, सजदा और प्राइबोस प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? सजदा और प्राइबोस जो प्रैक्टिस थी ये किसके द्वारा की गई? ये की गई बलबन द्वारा। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बलबन जो कि किसका, जो तुर्काल ए चहलगानी इल्तुतमिश ने एक जो है संस्था शुरू की गई थी, 40% थे उसमें, उसका हेड हुआ करता था। इसने एक जो है आयरन एंड ब्लड पॉलिसी लेके आया था, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय बलबन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लौह और रक्त की नीति किसने लागू की थी? तो ये लागू की थी बलबन ने। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था आयरन एंड ब्लड पॉलिसी का? कि खून का बदला खून से ही लिया जाएगा।
गांधी इरविन समझौता कहाँ पे हुआ, सॉरी कब हुआ, गांधी इरविन जो समझौता हुआ ये 1931 में हुआ, 1931 में जो है गांधी इरविन समझौता हुआ। इसी समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दिल्ली समझौता हो सकता है क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर इस तरीके से पूछ ले, दिल्ली समझौता कब हुआ, तो ये 1931 में हुआ। ठीक है, इसमें बहुत सारी मांगे रखी गई थी कि धरना देने का अधिकार हो इंडियन को। ठीक है, नमक अपना जो है खुद बना सकते हैं। और इसी में एक इंपॉर्टेंट जो मांग रखी गई थी वो रखी गई थी कौन सी, कि जो हमारे भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, उनको फांसी जो है ना दी जाए। लेकिन ये जो मांग थी ये अस्वीकार कर दी गई थी। ठीक है, ये मांग जो है उन्होंने स्वीकार नहीं की थी इरविन ने, लेकिन गांधी जी ने तब भी इसके ऊपर जो है साइन कर दी थी, इसलिए इनका जो है बाद में विरोध भी हुआ था। और फिर बाद में जो है 23 मार्च 1931 जो है 1931 को क्या हुआ था, 1931 को क्या हुआ था, फांसी दे दी गई थी किसे, भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु को। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ग्रेट हिमालयन की औसत ऊंचाई कितनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारे ग्रेट हिमालयस हैं उनकी औसतन एवरेज हाइट की अगर हम बात करें तो इसकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे एवरेज हाइट की यहाँ पे बात की जाती है। और इनकी जो है लंबाई की भी बात की जाती है, इनकी जो लंबाई है वो कितनी है। अगर हम हिमालय की लेंथ की बात करें तो लगभग 2500 किलोमीटर तक फैले हुए हैं हिमालयस। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ को लंबाई होगी यहाँ पे कितनी, 2500 किलोमीटर। और अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट जो है एवरेज पूछा जाता है। अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज जो है 6000 मीटर जो इसकी हाइट है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंची पीक कौन सी है यहाँ पे, तो यह है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंची पीक है, कौन सी, हिमालय रेंज में है ये। इसकी हाइट कितनी है, 8048 मीटर। 8048 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, नेपाल के अंदर। नेपाल के अंतर्गत इसको बोलते हैं सागरमत्था। सागरमत्था के नाम से भी इसे जाना जाता है। और जो ग्रेट हिमालय है इन्हें बोलते हैं सह्याद्री। सह्याद्री करके भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, सह्याद्री भी इन्हीं को कहा जाता है। दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, जो हमारी रेटिना होती है। ठीक है, रेटिना पर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वो हमेशा रियल बनती है और उल्टी बनती है। ठीक है, सत्य बनती है लेकिन उल्टी बनती है। इरिस का क्या काम होता है, ठीक है, यहाँ से पुतली का जो आकार होता है हमारे, उसको जो है नियंत्रण कौन करता है, इरिस। और अगर हम यहाँ पे बात करें इमेज कहाँ पे बनती है, क्वेश्चन डायरेक्टली बनता है इमेज कहाँ पे बनती है, तो इमेज बनती है कहाँ पे, रेटिना के ऊपर। सामान्य मानव शरीर में रक्त की मात्रा वजन का लगभग कितने प्रतिशत होता है, जो हमारा वेट होता है बॉडी का, ठीक है, उसका कितना परसेंट होता है बॉडी में ब्लड, तो ब्लड होता है 7%। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रक्त की बात करें, खून की बात करें, तो हमारा जो खून है हमारे वजन का लगभग कितना परसेंट होता है, 6 से लेके 8%। लेकिन एवरेज में अगर हम बात करें यहाँ पे तो 7% जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और खून का जो पीएच होता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, खून का पीएच कितना होता है, 7.4, यानी थोड़ा सा क्या होता है, स्लाइटली बेसिक होता है हमारा जो खून होता है वो। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध बोरलॉग प्राइज किससे रिलेटेड है। बोरलॉग प्राइज जो है वो रिलेटेड है किससे, एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है। हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 5वां ये लेक्चर रहा था हमारा। हिमाचल प्रदेश परिचय पुस्तक के लेखक कौन है। हिमाचल प्रदेश परिचय जो पुस्तक है ये लिखी गई थी देवराज शर्मा द्वारा। HP अतीत वर्तमान और भविष्य ये पुस्तक भी लिखी गई थी इनके द्वारा। हिमाचल प्रदेश अतीत वर्तमान और भविष्य भी देवराज शर्मा ने लिखी थी। आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है किसके बीच में, हिमालय परिचय और हिमाचल परिचय। हिमाचल प्रदेश परिचय और हिमालय परिचय। हिमालय परिचय जो है वो लिखी गई है राहुल सकृत्यानंद द्वारा, और जो हिमाचल प्रदेश परिचय है ये देवराज शर्मा द्वारा लिखी गई है। शांता कुमार जी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, धरती है बलिदान की, मृग तृष्णा। ठीक है, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स है। लाजो, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कांगड़ा जिले में स्थित काठगढ़ जो है वो किसके लिए फेमस है। काठगढ़ जो है प्रसिद्ध है वो शिवलिंग के लिए है। मैंने आपको पहले करवाया था क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे क्या है, शिवलिंग है जो कि 2 भागों में डिवाइड है, और उनके बीच की जो दूरी है वो कम और ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, उनके बीच की जो दूरी है वो कम ज़्यादा होती रहती है। तो कहाँ पे है ये आपका लोकेटेड है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कड़छम वांगतू परियोजना किस नदी पे है। कड़छम वांगतू परियोजना जो है वो लोकेटेड है हमारी, जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड है कहाँ पे, सतलुज रिवर के ऊपर। कहाँ पे, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1000 मेगावाट, और सबसे बड़ी परियोजना है निजी कंपनी की। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे जो बड़ी परियोजना है किसी प्राइवेट कंपनी के अंतर्गत, तो वो कौन सी है, कड़छम वांगतू, 1000 मेगावाट की इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। और यहाँ से मैंने 2 आपको और बताई थी, टिडोंग और शोंगटोंग। शोंगटोंग और टिडोंग कहाँ पे है, ये भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है। और जो रोंगटोंग है और शोंगटोंग है इसके बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रोंगटोंग है आपकी लाहौल स्पीति के अंतर्गत, और जो शोंगटोंग है वो है कहाँ पे, किन्नौर के अंतर्गत।
किस जिले में डोलोमाइट चूना पत्थर के भंडार प्रचुर मात्रा में पाए गए हैं। देखिए ये जो फॉन्ट है, ठीक है, फॉन्ट मुझे लग रहा है थोड़ा सा जो है छोटा रह गया है। नेक्स्ट जो हमारे वीडियो लेक्चर आएंगे इसमें जो फॉन्ट है, ठीक है, जो आपका टेक्स्ट का फॉन्ट है, इसे जो है मैं लार्ज कर दूंगा। किस जिले में डोलोमाइट के चूना पत्थर जो है उसके प्रचुर मात्रा में भंडार पाए गए हैं। इसके जो डिपॉजिट है वो बिलासपुर का जो हमारा कोठीपुरा रीजन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। कोठीपुरा में ही क्या है, एम्स, ठीक है। एम्स की स्थापना भी कहाँ हुई है, बिलासपुर के कोठीपुरा में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर क्रायोजेनिक इंजन। भारत का जो पहला निजी क्षेत्र का क्रायोजेनिक इंजन है इसका नाम क्या है, इसका नाम है धवन 1, धवन 1, ठीक है। सतीश धवन जो कि पहले क्या थे, इसरो के हेड हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है धवन 1। और ये भारत का पहला क्या है, प्राइवेट सेक्टर का क्रायोजेनिक इंजन, जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है आपका स्काई रूट एरोस्पेस लिमिटेड, स्काई रूट एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया। और इसरो के अभी करंट टाइम में हेड कौन है, अगर हम करंट टाइम में हेड बात करें तो एस सोमनाथ जो है इसरो के नए हेड है, जो कि जनवरी 2022 में ही जो है अपॉइंट हुए हैं। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर जो है का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल कौन सा है। भारत का पहला फर्स्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फ्रूट, वैसे तो ऑर्गेनिक जो है खेती हो रही है इंडिया में काफ़ी समय से, ठीक है। और कुछ एक स्टेट जो है कह रहे हैं हम फुली जो है ऑर्गेनिक स्टेट्स हैं, लेकिन यहाँ पे सर्टिफाइड की अगर हम बात करें किसे जो है प्रमाण किया गया, किसने प्रमाणिकता के साथ अपना पहला जो है सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फ्रूट लॉन्च किया है, वो है कीवी। किसके द्वारा, ये आपकी जो अरुणाचल प्रदेश है उसके द्वारा, ठीक है, अरुणाचल गवर्नमेंट द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया, किसको, कीवी को, जो कि फर्स्ट इंडिया का सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फ्रूट है। बाय होम वॉज द कोस्ट गार्ड ऑपरेशन नेम्ड दोस्ती, ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया, दोस्ती नामक जो तटरक्षक अभियान है किसके द्वारा किया गया, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका द्वारा जो है ये किया गया। और कहाँ पे, मालदीव के अंतर्गत ही जो है ये हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता, नोबेल पीस प्राइज 2021 से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें, मारिया रेशा और दमित्री मुर्तेवा को जो है ये दिया गया 2021 के लिए पीस प्राइज, ठीक है। कब दिए जाते हैं, 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। और इन्हें जो है किसके लिए दिया गया, पत्रकारिता के फील्ड में, ठीक है, शांति के लिए जो है इन्हें दिया गया। और किस फील्ड से रिलेटेड है, ये दोनों पत्रकार है, ठीक है। टोटल जो नोबेल प्राइज है वो कितने क्षेत्र में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत की जो रैंक है वो कितनी है, 90 है। और फर्स्ट में कौन सा है, फर्स्ट पे जापान। अगर हम यहाँ पे बात करें 2022 का जो फर्स्ट क्वार्टर रहा है, फर्स्ट क्वार्टर में जो इंडिया की रैंक है वो 83 हो चुकी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 21 की बात करें ओवरऑल तो 90 रहा है। भारत में अब तक कितने बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो इंडिया में कितनी बार जो है लगाई गई है, तो भारत में एक भी बार अब तक वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। मैंने यहाँ से इंपॉर्टेंट आपको जो है आर्टिकल कराए थे जो कि पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352, वहीं पे अगर हम बात करें उसके बाद राष्ट्रपति शासन 356, और जो वित्तीय आपातकाल है फाइनेंशियल इमरजेंसी है लगती है किसके तहत, आर्टिकल 360, ठीक है। 4 का गैप है, 352 + 4 356 + 4 360, यहाँ से आप इस तरीके से याद कर सकते हो। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी द्वारा दिया गया, ठीक है। और इसे जो है प्रमोट किसने किया था, प्रमोट किया था किसने, हमारे भगत सिंह ने। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जब 8 अप्रैल 1929 को जो है नेशनल असेंबली पे बॉम्ब गिरा था, उस समय जो है इन्होंने इसे प्रमोट किया था, लेकिन जो ओरिजिनली लिखा गया है वो हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या दिया था, जय हिंद का नारा, ठीक है। और इसके साथ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वंदे मातरम किसके द्वारा दिया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। आराम हराम है ये किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है ये नारा दिया गया। बंगाल विभाजन किसके द्वारा रद्द किया गया, ठीक है। यहाँ से हमने पहले क्वेश्चन एक किया था कि बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905 में हुआ। किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल का विभाजन किया गया, कब, 16 अक्टूबर 1905 को। और लॉर्ड हर्डिंग द्वारा जो है बंगाल का विभाजन रद्द किया गया, कब, 1911 को। 1911 को किसने रद्द किया, लॉर्ड हर्डिंग ने, ठीक है। बंग आंदोलन उसी समय हुआ। अमार सोनार बांग्ला से मैंने आपको करवा दिया कि किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक सॉन्ग लिखा था उस समय, जो कि बाद में अडॉप्ट किया बांग्लादेश ने एज देयर नेशनल एंथम। रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई, विलियम जोन्स द्वारा जो है इस सोसाइटी की स्थापना की गई, कहाँ पे, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। कब की गई, 1784 में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ईईजी का संबंध किससे है, ईईजी का संबंध किससे है, इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ। ईईजी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ। ये रिलेटेड है ब्रेन से, ब्रेन को डायग्नोज करना, ठीक है। उसमें जैसे एपिलेप्सी, ठीक है, मिर्गी वगैरह जो होती है उसको जो है डायग्नोज किया जाता है ईईजी द्वारा। और ईसीजी,
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये किससे रिलेटेड है, ये आपका हार्ट से रिलेटेड है। निम्न में से कौन हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ा जाता है किसके द्वारा, लिगामेंट द्वारा। हड्डी टू हड्डी, बोन टू बोन जोड़ा जाता है लिगामेंट द्वारा। बोन टू मसल, जो हमारी हड्डियां हैं उनको मांसपेशियों से जोड़ा रखता है कौन, टेंडन। अगर हम फटीग की बात करें तो फटीग क्या होता है, फटीग होती है थकान, जो कि किसकी वजह से होती है, लैक्टिक एसिड की जमने की वजह से, ठीक है। जब कभी भी हम बहुत ज़्यादा जोर का काम कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें थकान महसूस होती है, लेकिन थोड़ा आराम करने के बाद फिर से जो है वही चुस्ती आ जाती है। तो किसकी वजह से, तो उसमें जो होता है वो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है थकान महसूस होती है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, तो खाने के सोडे को हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, NaHCO3। पुलिस के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें जो धोने का सोडा होता है, धावन सोडा होता है, उसे हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O, ठीक है। यहाँ कैसे याद करोगे, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, कि 10H2O, 10H2O, H2 लिखते हैं हम पानी के लिए, ठीक है। पानी का जो सूत्र है वो है H2O, यानी कपड़े धोने के लिए ज़्यादा पानी लगता है धोने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोल देंगे यहाँ पे 10, यानी पानी कितना लगेगा, 10 लगेगा धोने के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसे जो है एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के हो, साइंस बैकग्राउंड के हो तो अब तो आपको ये याद होने चाहिए NaNO3, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्या, सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। और जो फर्स्ट है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, NaCl, जो साधारण नमक हम घरों में यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। पित्तल किसके मिश्रण से बना होता है, पित्तल बना होता है आपका कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक को मिलकर बना होता है आपका पित्तल। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा जो है जम्मू कश्मीर से लगती है, तो हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा और चंबा जिले हैं इनकी सीमा लगती है जम्मू एंड कश्मीर से। कौन कौन से, कांगड़ा प्लस चंबा की जो सीमा है वो लगती है जम्मू एंड कश्मीर से। टोटल बाउंड्री शेयर करता है हिमाचल प्रदेश 1170 किलोमीटर का जो है हिमाचल प्रदेश का बाउंड्री शेयर है। उसमें से जो है 4 राज्य है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड। 2 यूनियन टेरिटरी है, जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख, ठीक है। और तिब्बत जो कि किसके कब्जे में है, चीन के कब्जे में है। इसके साथ लगभग 200 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो हिमाचल प्रदेश शेयर करता है। लेडी ऑफ किलोंग क्या है, तो इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। लेडी ऑफ किलोंग जो है वो ग्लेशियर है, लोकेटेड है कहाँ पे, लाहौल स्पीति के अंदर। इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो 6061 किलोमीटर 61 मीटर, माफ़ कीजिएगा, 6061 मीटर जो है इसकी हाइट है। यहीं पे एक और जो है ग्लेशियर कौन सा है लाहौल स्पीति के अंदर, मुकीला ग्लेशियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रसिद्ध फ्लैच उत्सव किस जिले में मनाया जाता है। फ्लैच जो उत्सव है ये मनाया जाता है आपका किन्नौर में मनाया जाता है। कौन सा, आपका फ्लैच, या इसी का जो ओल्ड नेम आपको मिलेगा या अन्य जो इसका नाम है वो है उख्यांग उत्सव। ये भी कहाँ पे मनाया जाता है, आपका किन्नौर रीजन में मनाया जाता है। बनारस कोट किसका निवास स्थान है, बनारस कोट कहाँ पे है, लोकेटेड कहाँ पे है, शिमला के अंदर लोकेटेड है। जो हमारे राज्यपाल जी है उनका जो है निवास स्थान है, इसे बोला जाता है क्या, बनारस कोट, ठीक है। अभी करंट टाइम में हमारे राज्यपाल कौन है, तो आपके राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, RVA, ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो हमारे अभी करंट टाइम में राज्यपाल है, गवर्नर है। और बनारस कोट इनका जो है निवास स्थान है। राष्ट्रपति निवास इसे हम बोलते हैं वाइस रीगल लॉज, कहाँ पे है ये जो आपकी ऑब्जर्वेटरी हिल है शिमला में, वहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना कौन सी है। सिंचाई नहर की अगर हम यहाँ पे बात करें, सिंचाई नहर परियोजना जो कि वह शाह नहर परियोजना कहाँ पे लोकेटेड है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ओवरऑल हिमाचल प्रदेश का जो 18% भाग है, ठीक है, हिमाचल के अगर हम 100% से काटें तो 18% भाग पे जो है जो एग्रीकल्चर होती है उस पर जो है सिर्फ सिंचाई की जाती है, जबकि 82% जो रेस्ट एरिया बच जाता है वो वर्षा के ऊपर डिपेंड करता है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। बैराघाटी और बलद्वाड़ा ये कहाँ पे है, ये मंडी के अंतर्गत लोकेटेड है। अंग्रेजी भाषा के लिए किसे 2021 का जो है साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। साहित्य अकादमी अवार्ड कब से दिए जा रहे हैं, 1954 से दिए जा रहे हैं। इस बार जो है 20 भाषाओं के लिए जो है दिया गया, और इस किस अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है, किसे, नमिता गोखले। थिंग्स टू लीव बिहाइंड करके जो है इनका साहित्य है, जिसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया। तानसेन उत्सव, तानसेन के बारे में सभी जानते होंगे। तानसेन कहाँ से रिलेटेड थे, मध्य प्रदेश से थे, ठीक है। इनके नाम पे जो है तानसेन उत्सव मनाया जाता है कहाँ पे, मध्य प्रदेश के कहाँ पे, ग्वालियर में। अकबर जो था, अकबर के दरबार में हुआ करते थे, प्रसिद्ध गद्य थे, ठीक है। और इनका जो ओरिजिनल नेम था, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ओरिजिनल नेम था इनका रामतनु पांडे। इनका ओरिजिनल नेम क्या था, रामतनु पांडे। यहीं से हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था कि मध्य प्रदेश का जो जबलपुर रीजन है, ठीक है, जबलपुर जो है वहाँ पे इंडियाज़ फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क एस्टेब्लिश किया गया।
जबलपुर में ही एक जो है धुआंधार वाटरफॉल है, धुआंधार वाटरफॉल जो कि लोकेटेड है कौन सी नदी के ऊपर, नर्मदा रिवर के ऊपर। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की अगर हम बात करें, नेशनल कंज्यूमर राइट डे मनाया गया 24 दिसंबर को, ठीक है। 24 दिसंबर 1986 को जो है हमारा कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट है वो आया था, 2019 में जो है इसे अमेंड किया गया। अगर आप यहाँ से पूछे आपसे इंटरनेशनल उपभोक्ता दिवस, अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को, ठीक है, 15 मार्च को इंटरनेशनल। और अगर हम यहाँ पे बात करें नेशनल की, तो ये मनाया जाता है कब, ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में किदाम्बी श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता, तो किदाम्बी श्रीकांत ने जो है सिल्वर मेडल यानी कि रजत मेडल जिसे हम बोलते हैं ये जीता है, किसमें, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में, जो कि कहाँ पे हेल्ड हुई, स्पेन के अंदर हेल्ड हुई है आपकी, ठीक है। इसमें फर्स्ट में कौन रहा है, ये रहा है सिंगापुर। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ये जो धर्म था इसकी स्थापना की गई अकबर द्वारा, ठीक है। और ये 1582 में हुआ था, ठीक है, 1582 में जो है दीन ए इलाही जो धर्म है इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा, अकबर द्वारा। फर्स्ट कौन था हिंदू जिसने इसे अडॉप्ट किया था, तो फर्स्ट हिंदू था जिसने इसे अडॉप्ट किया वो था बीरबल। और जो ये धर्म था इसका मोटिव था कि सभी धर्मों को साथ लेकर चल, और इसका हेड कौन था, अबुल फजल जो था इसका हेड हुआ करता था, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, आई थिंक मैंने 1182 ही करवा दिया होगा वीडियो में, तो एरर आ जाता है, 1582 जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, किस पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी कि जो भी हिंद महासागर है हमारा, अरब सागर है, वहाँ पे किसका राज होगा, वहाँ का जो व्यापार होगा, वहाँ से जो ट्रेडिंग होगी वो सिर्फ कौन करेंगे, जो पुर्तगाली है वो करेंगे। और इनके आपने देखा होगा जो भी पुर्तगाली आए हैं इनके जो मोस्टली किले रहे हैं गोवा के साइड, ठीक है, जो भी हमारा ओशियन रीजन रहा है, ठीक है, समुद्र का आसपास का इलाका रहा है, वहीं पे अपने किले बनाते थे। इसीलिए ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया था कौन, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आया था। भारत के किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु घटाकर 21 से घटाकर 18 कर दी गई, जो हमारा राइट टू वोट है वो 21 से घटा के कर दिया गया था 18 साल, कौन से संविधान संशोधन के तहत, 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो है एक अमेंड किया गया, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 किससे रिलेटेड है, तो जो हमारे इलेक्शन होते हैं, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के, उससे रिलेटेड है। इसमें जो है इसकी आयु कितनी कर दी गई, 21 से घटा के कर दी गई आपकी 18 साल, ठीक है। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुशील चंद्र है। और मुझे कमेंट करिएगा कि किन 5 राज्यों में जो है विधानसभा के अभी चुनाव हुए हैं, ठीक है, हाल ही में। वाहन चालन हेतु पार्श्व दर्शन दर्पण कौन सा होता है, जब हम गाड़ी चलाते हैं तो पीछे का जो व्यू है देखने के लिए कौन सा मिरर का यूज़ किया जाता है, पीछे का जो देखने के लिए यूज़ किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर का, उत्तल दर्पण हम इसे बोलते हैं। और जो हेडलाइट्स होते हैं वो बने होते हैं किसके, अवतल दर्पण के, ठीक है। जो हेडलाइट होते हैं वो कॉनकेव मिरर के बने होते हैं, और जो आपका पीछे देखने के लिए, व्यू देखने के लिए जो साइड मिरर होते हैं वो होते हैं कॉन्वेक्स यानी उत्तल। वृक्क किडनी की कार्यात्मक यूनिट क्या है, हमारी किडनी है उसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है नेफ्रॉन, उसकी यूनिट क्या है, उसकी यूनिट है नेफ्रॉन। ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है, ओमेगा 3 इज द ग्रुप ऑफ, तो ओमेगा 3 जो है फैटी एसिड का एक ग्रुप है, किसका है, फैटी एसिड का एक जो है आपका ग्रुप है। पूफा करके भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, PUFA, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है पॉली सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, इसका जो है एक ग्रुप है। भारत में वर्तमान शिक्षा मंत्री, इससे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, लास्ट क्वेश्चन था आपके लिए छोड़ा था, तो धर्मेंद्र प्रधान जो है अभी करंट टाइम में भारत के क्या है, शिक्षा मंत्री है, करंट टाइम में एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे धर्मेंद्र प्रधान। तो ये 6 लेक्चर थे 1 से लेकर 6 तक, ठीक है, इसका हमने रिवीजन कर लिया। अब जो है जब हमारे 30 लेक्चर हो जाएंगे, टोटल 30 लेक्चर हो जाएंगे, तो 1 से लेकर 30 लेक्चर का जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम इसे दोबारा रिवाइज करेंगे, ठीक है। जो हमारे 6 लेक्चर अभी हुए हैं इन्हें जो है दोबारा रिवाइज में करा दूंगा जब हमारे 30 लेक्चर टोटल हो जाएंगे। अभी जो हमारा 8वां लेक्चर आएगा, 8 से लेकर 14 तक जो लेक्चर आएंगे उन्हें हम करेंगे, उसके बाद जो है 15वां जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रिवीजन का रहेगा। इसलिए जो है 6-6, 7-7 लेक्चर करवा के मैं उसका रिवीजन आपको कराऊंगा, और बाद में जो है हमारे जब 25 से 30 लेक्चर हो जाएंगे तो उनका जो है कंबाइंड PDF करके, ठीक है, उन्हें जो है मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ताकि आप चीज़ें जो है भूले नहीं और बार बार आपको रिकॉल होती रहे, ठीक है। और मोस्ट रिलेवेंट जो क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, वही आपको कराऊंगा। और इतनी मेरी गारंटी है कि इनमें से क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आएंगे, इतना आप मुझ पर भरोसा रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है, ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।